स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जब आपके पास किसी बात का जवाब ना हो, समझ लेना वो गलत है और इसका फायदा किसी ना किसी को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जहां फायदा पहुंचाया जा रहा है और इसमें जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, अगर इसका आपके पास जवाब है तो मुझे जवाब जरूर देना। और जो लोग जानते भी हैं कि इसका ये गलत है, उन्होंने भी आंखें बंद की हुई हैं, आंखें मूंदी हुई हैं। सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। पहला इश्यू है स्कूल्स को लेकर। इस पर मैंने एक रील्स भी आपके सामने रखी थी। प्राइवेट स्कूल कहता है कि मुझे 3 महीने की फीस एडवांस दो, क्वार्टरली, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, 3 महीने, साल पूरा हो गया। जब सेशन शुरू होता है तो पहले 3 महीने की एडवांस में फीस मांग ली जाती है, उसके बाद यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती है। और मोस्टली स्कूलों में ऐसा हो रहा है, जो हाई फाई बड़े बड़े स्कूल हैं, नामचीन स्कूल हैं, जिनकी फीस मोटी है, ऐसा ही हो रहा है वहां पर। अब मैं ये जानना चाहता हूं अपनी सोई हुई सरकार से, अपने सोए हुए प्रशासन से, कि आप इसका फायदा किसको पहुंचा रहे हो। क्या कोई ऑर्डर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ऐसा निकाला हुआ है जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे जन्म से पहले या उसके बाद? मुझे वो ऑर्डर की कॉपी चाहिए जिस पर आपने प्राइवेट स्कूल को यह कहा है कि आप 3 महीने की क्वार्टरली फीस एडवांस ले सकते हो। ऐसा कोई ऑर्डर है? मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन मैक्सिमम स्कूल ले रहे हैं और आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो। गलत हो ना आप, ये आप भी जानते हो। वो बड़े बड़े जो ऑफिसर है ना, जो अपनी सीट में एसी में बैठकर ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, ये वो भी जानते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट भी जानता है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूं उनको। अब लॉजिक पे आते हैं कि 3 महीने की एडवांस फीस क्यों देनी है साहब? क्या प्राइवेट टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है, क्या उसको 3 महीने की सैलरी एडवांस मिलती है? मैं जवाब मांग रहा हूं, मुझे चाहिए जवाब इसके। क्या प्राइवेट स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है उसको क्वार्टरली सैलरी मिलती है? अभी 3 महीने कंप्लीट होने हैं, 3 महीने की एडवांस सैलरी मिलती है उसको? नहीं मिलती। तो फिर ये फीस एडवांस क्यों? मुझे कोई कारण बता दो बस। और अगर इन 3 महीने से मैंने 3 महीने अप्रैल मई जून की फीस दे दी, अप्रैल में ही दे दी, अप्रैल मई जून की फीस, अब मुझे नेक्स्ट देनी है 15 जून को या 15 जुलाई को, जुलाई अगस्त सितंबर की। अगर उसमें 5 दिन भी ऊपर नीचे हो गए, 1 दिन भी ऊपर नीचे हो गया, वो कहते हैं लेट फीस लाओ, आपकी फीस लेट हो गई है। और लेट कैसे हुई? हम तो एडवांस दे रहे हैं। बैंक में 3 महीने पैसे जमा कराओ, वो कुछ ना कुछ देता है वापिस। आपको क्यों देनी है 3 महीने की फीस एडवांस? मंथली क्यों नहीं देनी? मैं नालायक हूं, बेवकूफ हूं, मुझे समझ नहीं आता इस बात की। मुझे समझाओ, मैं ये समझना चाहता हूं। हां, एक लॉजिक हो सकता है जो आप कह सकते हो, अगर एक स्कूल की फीस पर मंथ 2000 है, 3 महीने का 6000 होता है, आप उनको दो, पेरेंट को दो। अगर आप हमें 3 महीने एडवांस पैसे देते हो, आपका पैसा हमारे पास एडवांस आ गया, तो आपको 6000 नहीं देना, 5 ही हजार देना है। तो ये आपको हम वेव ऑफ कर रहे हैं। तो बात समझ आती है? अगर आप 6 महीने की देते हो तो आपको 1000 रुपया और कम हो जाएगा। अगर आप 9 महीने की एडवांस देते हो और कम, 12 महीने की और कम। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरे पैसे एडवांस में देने हैं। क्यों? कारण बताओ। क्या डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन आशिकीना है टू मैम? आप सुन रही हैं मुझे? आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि आप कह देती हो क्या है ये, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये क्या है मैम, थोड़ा बताएंगे मुझे? 3 महीने की फीस एडवांस क्यों देनी है?
मैं जानना चाहता हूं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से, डायरेक्टर साहब से जानना चाहता हूं, सबसे ऊंची चेहरा आपकी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन में, इस इंस्टीट्यूट में। कारण बताओ क्यों? क्या टीचर को सैलरी आप 3 महीने एडवांस देते हो? नहीं। इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा, लेकिन ये धांधली, इसको धांधली बोलेंगे, ये धांधली है। मुझे अप्रैल की सैलरी अप्रैल खत्म होने के बाद मिलती है, तो फीस भी मैं वैसे ही दूंगा ना। कभी दूध वाले ने कहा है कि साहब क्वार्टरली पैसे दो, एडवांस में पैसे दो? कभी बिजली डिपार्टमेंट ने कहा है कि यार 3 महीने का एडवांस किराया दे दो अब हमें? मैं फिर आप कहते हो कि भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार है। ये आप 3 महीने एडवांस पैसे कैसे ले सकते हो? और आप, ये ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट को पता नहीं है, हमारी सोई हुई कुंभकर्ण सरकार को पता नहीं, जो पहले थे जो आज भी हैं उनको पता नहीं है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन होता है, उनकी नॉलेज में है, लेकिन हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी की बात मत किया करो, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। ईमानदारी की बातें नहीं करनी चाहिए आपको। मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। शायद आपके पास हो। 3 महीने प्राइवेट स्कूल की फीस, क्वार्टरली फीस क्यों देनी है हमें? ठीक है, आपको समझ आ गई। और देख रहे हैं सब, ये डिपार्टमेंट वाले भी देख रहे हैं, ये सरकार के बड़ी बड़ी चेयर के लोग भी देख रहे हैं। शकीना इट्टू मैम भी देख रही होंगी, पूछ रही होंगी अपने आगे पीछे से क्या बोल रहा है ये सरदार, क्योंकि उनको मेरी बातें समझ नहीं आती हैं, उनको मेरी बातें समझ नहीं आती हैं। क्योंकि एक बार असेंबली में मैंने उनसे पूछा था, मैडम आप 8वीं तक सरकारी स्कूल के बच्चों को किताबें मुफ्त देते हो क्योंकि वो गरीब हैं, पढ़ लें, किताबों के अभाव में उनकी पढ़ाई ना छूट जाए, तो मैडम जब वो बच्चा 8वीं पास करता है, 9th 10th 11th 12th तक वो किताबें क्यों नहीं दी जाती? मैडम को मेरी बात समझ नहीं आई थी। उन्होंने कहा ये क्या है ये? इसलिए आपको तो मेरी बात समझ आएगी नहीं। जिसको समझ आती है, मैं इंतजार कर रहा हूं उसका, मैं इंतजार कर रहा हूं इस जवाब का। और अगर आप ये कहते हो कि हमें ये मालूम नहीं है, अच्छा ऐसा होता है, 3 महीने के एडवांस लेते हैं, तो हां जी साहब लेते हैं, तो मैं देखना चाहूंगा कि आप क्या करते हो इस पर। आपके पास कोई ऑर्डर आपने दिया है उनको, या वो अपनी मनमर्जी से ले रहे हैं? ये था पहला पॉइंट, पहला इश्यू, जो खुलेआम धांधली हो रही है और आप तमाशा देख रहे हो। दूसरे इश्यू पे आते हैं, गाड़ियों की मॉडिफिकेशन। सुनिए साहब, राकेश मिन्हास साहब जो नए डिप्टी कमिश्नर आए हैं जम्मू के, उन्होंने क्या कहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पता नहीं मैं ऑडियो और वीडियो आपको दोनों दिखा पाऊंगा। ट्रेडर कम्युनिटी में और आम नागरिकों में जो मॉडिफाइड गाड़ियां चलाते हैं, उनमें थोड़ा सा एक डर का माहौल है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन उन पे लगाए जा रहे हैं। तो मैं एक चीज आज ये क्लियर कर देता हूं कि मॉडिफाइड व्हीकल में रिस्ट्रिक्शन सिर्फ तब वैलिड है जब वो मॉडिफिकेशन गाड़ी के बेसिक डायमेंशन और बेसिक चीजें को ऑल्टर करता है। अगर कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन ये है कि जब आप कोई घर बनाते हैं या कोई इमारत बनाते हैं, तो जो भी बायलॉज उस पे लगते हैं उनका पालन आपको करना है। पर आप घर में क्या सीमेंट यूज करते हो, क्या पेंट कराते हो, उससे प्रशासन को लेना देना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, जब तक वो एक क्वालिटी वाली चीज है। तो सेम चीज गाड़ियों में, मैं आप सारी पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, प्रशासन को कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक आपके अलॉय, आपकी गाड़ी का पेंट, आपकी गाड़ी में कोई भी जो आप चीज करा रहे हो, वो गाड़ी के बेसिक डायमेंशंस और चीजी को ऑल्टर नहीं करती है। अगर आप उसको सिर्फ गाड़ी की सुंदरता के लिए कर रहे हो तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात मेरा डिस्कशन एसएसपी ट्रैफिक फारूक साहब से भी हुआ है और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गाड़ी के अलॉय जब तक जो एक कंपनी से बनके गाड़ी आई है, अगर उसमें 17 इंच के अलॉय आए हैं और आपने एक BIS सर्टिफिकेट वाला अलॉय 17 इंच का ही उसमें लगवाया है जो गाड़ी की डायमेंशन से बाहर नहीं आता है, जो पहले डायमेंशन थी उसी के बीच का है, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने हमारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो लॉयज का बिजनेस करते हैं, जब तक वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लॉयज बेच रहे हैं, तो आपको कोई उसमें रोक टोक नहीं है। आप उसको जरूर बेचिए, हम आपके साथ हैं। आप उनको अपनी दुकान में डिस्प्ले भी करिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। डिप्टी कमिश्नर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश मिन्हास साहब,
आपका ये, जब से ये आपका स्टेटमेंट आया है, कितने कॉल मुझे आ गए, लोगों को रिलीफ मिला। और आपने शुरुआती दौर में कहा एक डर का माहौल है, ये डर का माहौल किसने पैदा किया? आपको ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा, पता नहीं वो पहले कौन लोग थे जिन्होंने मिलजुल कर सर जोड़कर ये फैसला किया था जिससे आम जनता परेशान होगी। डर का माहौल माना डिप्टी कमिश्नर साहब ने, डर का माहौल था। आपको जनता को डराना है। कितनी गाड़ियां सीज हुई हैं? वो कहते हैं ये कंपनी वाला लॉ है, कंपनी की गाड़ी के साथ आया है। नहीं साहब, मैंने बाहर से लगवाया था, साइज वही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सीज होगा। फैमिली को नीचे उतारा, गाड़ी सीज कर ली और उसको गाड़ी को अंदर रखा। ये अलॉय यहां उतारे जाएंगे, ये माल खाना में जाएंगे। आप नए अलॉय लेके आओ जो इसकी डायमेंशन को फिट बैठते हैं, फिर आप गाड़ी लेके जाओ यहां से। व्हाट नॉनसेंस। आपको पहले इस ऑर्डर पर होमवर्क करना चाहिए था। आपको आरटीओ को, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आपको एक्सपर्टीज की राय लेनी चाहिए थी। आपको मोटर व्हीकल एक्ट को पढ़ना चाहिए था। उसके बाद आप, जो डिप्टी कमिश्नर राकेश मिन्हास ने कहा, आप इस नतीजे पर पहुंचते। उसके बाद आप एक अवेयर करते, लोगों को अनाउंस करते। जो आज ये डिटो बाइट जो राकेश मिन्हास साहब ने दिया, ऐसा ही एक पब्लिक डोमेन में लाते, हम पहुंचाते लोगों के पास। आपके पास 15 दिन का वक्त है, लेकिन उसमें चीजें क्लियर होती जैसे राकेश मिन्हास साहब ने की। कोई डर का माहौल नहीं होता। आपने एक ऑर्डर आया, वो भी चेयर डिप्टी कमिश्नर की चेयर थी। मुझे लगता है 1 घंटे का वक्त था। आज दोपहर, मुझे टाइम भी याद है, 2 बजे के बाद ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको सुधारना नहीं कहते, इसको डराना कहते हैं। एक शख्स जिसके घर में 3 गाड़ियां थी, सब में अलॉय लगे हुए थे, लेकिन जो राकेश मिन्हास साहब ने कहा, वो अपने रूल को फॉलो कर रहे थे। 17 इंच का था तो उसी डायमेंशन का अलॉय बाहर से लगवाया था ब्यूटिफिकेशन के लिए। वो आदमी अपनी मां को अस्पताल लेके गया, डॉक्टर के पास लेके गया ऑटो कर कर। इतना डरा दिया था आपने लोगों को। जम्मू के लोगों के पास रोजगार क्या है? आप कहते हैं स्टार्टअप करो। आपने जो काम कर रहे हैं उनके शटर डाउन कर दिए। आज राकेश मिन्हास साहब को यह कहने पर मजबूर होना पड़ा, आप ये अलॉय डिस्प्ले में लगा सकते हो जो कि रूल्स के अंडर आते हैं, आप ये बेच सकते हो, हम आपके साथ हैं। ये डर से निकालने के लिए उनको लगा जम्मू तो डर गया बुरी तरह से, और आप कामयाब हो गए डराने के लिए। अब सवाल यहां ये उठता है कि जो अभी डिप्टी कमिश्नर राकेश मिन्हास साहब ने कहा, अगर वो सही है तो जो पहले आपने 1-1.5 महीना किया, लोगों को हरास किया, लोगों को डराया, उसकी जवाबदेही किसके पास है? भूल जाए उसको। आपने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। वो जो लोगों हरास हुए हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने सर जोड़कर यह ऑर्डर निकाला था बिना होमवर्क किए हुए। और मैं हर दरवाजे पर गया, ऑफिशियल के पास गया जिन्होंने यह ऑर्डर इंप्लीमेंट किया था, वो कहते हैं हमें इसकी नॉलेज नहीं है। साहब, लोग परेशान हो रहे हैं, गाड़ी सीज हो रही है, फैमिली निकल रही है, उसको सड़क पे खड़ा किया जा रहा है, गाड़ी सीज की जा रही है, आप इंची टेप लेकर सड़क पे चल रहे हो। उस हरासमेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं सैल्यूट करता हूं राकेश मिन्हास साहब को, आपके स्टेटमेंट के पास बाद लोगों को राहत मिली है। यह है मेरा भारत साहब, और यह है मेरा जम्मू कश्मीर, और यह है मेरा जम्मू। यहां यह एक लेबोरेटरी है, यहां टेस्टिंग चलती है, होमवर्क नहीं होते। जनता के लिए नहीं होता, जनता के लिए नहीं होता कि जिससे जनता को कुछ आराम मिले। डराना है, धमकाना है। ये 2 इश्यू थे जिस पर मैंने आज बात की। उन 1-1.5 महीने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कौन ऑफिसर ले रहा है? कौन सी चेयर ले रही है एडमिनिस्ट्रेशन सरकार में? कौन ले रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, ये मैं जानना चाहता हूं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।